नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए जनहित इंडिया का। नवी मुंबई स्थित ऐरोली के यादव नगर वार्ड क्रमांक 1 में सोमवार को समाजवादी पार्टी की जनसभा आयोजित की गई थी। इस अवसर पर पूर्व मंत्री शैलेंद्र यादव, ललई, राम अचल राजभर तथा सपा के तीनों उम्मीदवार उमेश कुमार राजाराम यादव, सारिका साहू राज मस्के, भरत ननकू पांडे सहित हजारों लोग उपस्थित रहे। समाजवादी पार्टी की इस जनसभा की अध्यक्षता नवी मुंबई जिला अध्यक्ष आर्यन यादव और संचालन इंजीनियर अभिषेक यादव ने किया। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। पूरे नई मुंबई महानगर पालिका में बहुत बहुत बधाई बेटा तुम्हें। एक वोट देकर के यहाँ के तीनों जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राम अचल राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शैलेंद्र यादव, ललई यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सत्य धरती पुत्र नेताजी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सत्य धरती पुत्र नेताजी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रत्याशी भरत कहो जी, माइक के साथी माइक अपना ठीक करो। साथी उमेश कुमार राजाराम, आप लोग अपने मंत्री जी का मुख्य जी उमेश कुमार राजाराम, स्वर्गीय राजाराम यादव जी के सुपुत्र उमेश कुमार जी माननीय मंत्री जी का मुख्य अतिथि का स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। क्रमांक 1 के प्रत्याशी क से सारिका साहू राज मस्के और क के उम्मीदवार भरत नन्हे पांडे जी और ड के उम्मीदवार श्री उमेश कुमार राजाराम यादव जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। आप सभी ये अपील करता हूँ कि आने वाले 15 जनवरी को आप लोग साइकिल के चुनाव चिन्ह के सामने वाली बटन दबाकर और हमारे इन तीनों प्रत्याशी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाएंगे। आयोजित इस विशाल जनसभा की अध्यक्षता कर रहे समाजवादी पार्टी के यहाँ के जिला अध्यक्ष श्री आर्यन यादव जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बड़े भाई और उत्तर प्रदेश सरकार में कई बार मंत्री रहे, अम्बेडकर नगर से कई बार से लगातार विधायक रहे भाई राम अचल राजभर जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे भाई अभिषेक जी, जो पूरा समय हम लोगों का खुद ले लिए। इस कार्यक्रम के अतिथि भाई चंद्रशेखर यादव जी, लालचंद यादव जी, सुरजीत जी, भाई बच्चा यादव जी, शिवप्रसाद जी, दुर्विजय पाल जी, गिरजा शंकर पाल जी, धर्मेंद्र, पंकज, सुमन, विवेक, भगवान, हनुमान, अजय, वीरेंद्र, धीरज, नागेंद्र, भोला, महेश, राजकुमार, गणेश, अरुण सहित करण सहित हमारे साथी, हमारे बड़े भाई, जिनका हमेशा आशीर्वाद हमको यहाँ से लेके जौनपुर तक मिलता रहता, हमारे बड़े भाई रब्बानी भाई, और उपस्थित इस पूरे हमारे तीनों उम्मीदवारों को लड़ाने के लिए जितने भी हमारे साथी यहाँ उपस्थित है, सभी साथीगण, सभी हमारे बुजुर्गगण, नौजवान साथीगण, माताएं, बहनें, बच्चों, हमारे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के साथीगण, पत्रकार साथीगण और हमारे संगठन के समाजवादी पार्टी के संगठन के सभी साथियों, आपके बीच में ऐसी शख्सियत आई है उत्तर प्रदेश से चल करके, पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के विधायक आदरणीय राम अचल राजभर साहब, और आपके बीच में पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय शैलेंद्र ललई जी आए हैं। हम चाहते हैं जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करें। इस देव बाबा की संजमी पावन माटी को मैं प्रणाम करता हूँ। उत्तर प्रदेश के नेता आपसे अपील करना है, माननीय अखिलेश यादव जी ने भेजा है कि जाइए आप लोग मुंबई महाराष्ट्र में महापालिका के चुनाव में
आप अपने लोगों को जिताने का काम करिए। मुझे चुनाव लड़ने का शौक नहीं था, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, ऐसे लोग इसमें नहीं पढ़ते, लेकिन लोगों की स्थिति देखकर, लोगों की परेशानी देखकर मेरे पिताजी ने मरने के 4 दिन पहले कहा था, बेटा इस बार चुनाव लड़ना है, चाहे उसका परिणाम कोई भी हो, हमें देखना है जनता। इसके वजह से मैं अपने पिताजी के कहने पर आज एक चुनाव में खड़ा हूँ और आप लोगों से मुझे उम्मीद है कि आप लोग आशीर्वाद देंगे अपने बेटे को और जरूर मैं विजयी होकर आऊंगा। तारीख को इस 15 तारीख को साइकिल के सामने वाले 3 मशीन रहेगी, तीनों मशीन में साइकिल रहेगी। पहले मशीन पे 4 नंबर पर, दूसरे मशीन पे 5 नंबर पर और तीसरे मशीन पे ड में ब्लू कलर की मशीन जा रहेगी, वहाँ आपका बेटा खड़ा रहेगा, वहाँ भी 4 नंबर पर साइकिल का बटन दबाकर अपनी सेवा करने का आप लोग हमको मौका दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे आशीर्वाद देंगे, इसीलिए मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। आप लोगों का दुख सुख हरूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। यहाँ पर हम लोग खड़े हैं जो आपका वार्ड नंबर 1 है नवी मुंबई का। मैं निश्चित रूप से टहलने के बाद, लोगों से मिलने के बाद ये कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार स्वर्गीय साहुराज मास्के, भरत नानकू पांडे और उमेश कुमार राजाराम यादव निश्चित रूप से इस वार्ड से जीत रहे हैं और ये जीतने के बाद जो काम अब तक नहीं हुआ उसको कराकर चौमुखी विकास कराने का काम करेंगे। प्रभाग क्रमांक संख्या 1 यादव नगर से समाजवादी पार्टी के हमारे 3 उम्मीदवार खड़े हैं, जिसमें शादका साहुराज मस्के, भरत ननकू पांडे, उमेश कुमार यादव, ये हमारे इस प्रभाग से 3 उम्मीदवार खड़े हैं। और हम लोग उत्तर प्रदेश से चलकर आकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के निर्देश पर हमारे बगल में सम्मानित पूर्व मंत्री शैलेंद्र यादव, लल्लई यादव, तो हम लोग एक वार्ड में जाकर और बीजेपी की कमियों को बताते हुए और समाजवादी पार्टी क्या करेगी उसको बताते हुए एक वोट के लिए की अपील कर रहे हैं कि आप लोग साइकिल पर बटन दबाकर अपने अपने प्रभाग के उम्मीदवारों को जिताकर जो है सदन में भेजने का काम करेंगे। और ये जब सदन में जाएंगे तो अपने वार्ड, अपने मोहल्ले के विकास के लिए, बिजली, सड़क, पानी के लिए, स्वच्छ पानी हो, सीवर, नाले, टॉयलेट के लिए और टूटी सड़क बनवाने के लिए, शिक्षा के लिए अपनी आवाज उठाएंगे और जो चेयरमैन होंगे उससे दबाव बनाकर अपने वार्ड में विकास का कार्य लाने का काम करेंगे। दूसरे सिलसिले में आज हम लोग महाराष्ट्र में, मुंबई में जहां भी चुनाव हो रहा, जहां भी समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए वोट की अपील करने आए हैं। उत्तर भारतीयों से, महाराष्ट्र के मूल निवासियों से, सर्व समाज के भाई बहनों से। स्थिति जो है, चूंकि ये चुनाव 6 साल पहले होना चाहिए था, बीएमसी का चुनाव 6 साल पहले होना चाहिए था, लेकिन एक साजिश के तहत जो डबल इंजन की सरकार है वो चुनाव ना कराकर उसमें बंदर बहुस धन को जो आवंटित धन है, जो विकास के लिए आवंटित धन है, उसमें बंदर बात करने का काम किया। बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। नहीं तो 6 साल पहले चुनाव होता तो हर वार्ड का और भी विकास हो गया होता, लेकिन ऐसा करने में वो लोग लापरवाही किए हैं क्योंकि एक साजिश है, इसीलिए चुनाव नहीं कराए। अब चुनाव जो हो रहा है आपके महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव करा रहे हैं। ये जनता उपस्थित रही, ये संकेत है कि 20 साल के बाद हम जो उपस्थिति अपनी दर्ज कराना चाहते हैं वो दर्ज होगा और हमारे तीनों कैंडिडेट चुन करके महापालिका में, नवी मुंबई महापालिका में पहुंचेंगे। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अगर जीतते हैं तो क्या यहाँ का विकास होगा? 100% होगा। हमने टिकट देने के पहले उनसे बात किया है और एश्योरेंस लेने के बाद ही हमने उनको टिकट दिया है और इसके बाद भी हम जनता के बीच में जा करके अवलोकन कर रहे हैं और मैं 100% आपको कह रहा हूँ कि जीतने के बाद वो अपने वचन पर कायम रहेंगे और निभाएंगे अपने वचन को।